तो मोशन फॉर क्लास 9 सीबीएसई फिजिक्स। तो क्लास 9 सीबीएसई फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन का सेकंड पार्ट हम आज शुरू करने वाले हैं। पहले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पिछले पार्ट में हमने एवरेज स्पीड तक पढ़ लिया था, ठीक। और आज हमें वेलोसिटी से पढ़ना है। वेलोसिटी क्या होती है? आसान भाषा में समझाऊं तो वेलोसिटी स्पीड होती है। वेलोसिटी स्पीड होती है, बस फर्क इतना है कि जब भी कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है ना, बिल्कुल कहीं मुड़ेगी नहीं। अगर नॉर्थ में जा रही है तो नॉर्थ में ही चलती रहेगी, तब उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम करके जो स्पीड निकलेगी ना, उसको स्पीड ना बोल के वेलोसिटी बोलेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, समझो। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस it can be defined as the distance traveled per unit time in a specified direction। अब देखो, अभी मैं क्या करता हूं, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन काट देता हूं। काट दिया मैंने, भूल जाओ ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। किसकी डेफिनेशन है? स्पीड। तो एक बात तो तय हो गई, वेलोसिटी क्या है? कुछ नहीं है, स्पीड ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बार फिर से समझाता हूं, जब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर भी मुड़ सकती थी लेकिन नहीं मुड़ी, इधर भी मुड़ सकती थी नहीं मुड़ी, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती गई, तब वहां स्पीड जो उसकी निकालेंगे उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। एक बार फिर से समझाता हूं और बढ़िया तरीके से, समझ में आ गया तो वीडियो आगे कर लेना, स्किप कर लेना, ठीक है ना। हमें जाना था पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। एक रास्ता हमारे पास, एक रास्ता हमारे पास था बिल्कुल सीधा, ठीक। अब इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 100 मीटर, ठीक। 100 मीटर डिस्टेंस था ए और बी के बीच में, हमें ए से बी जाना था। और हमने 10 सेकेंड लिए, टाइम टेकन 10 सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं पूछूं, ए से बी ट्रेवल करने में हमारी स्पीड कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड आई। डायरेक्शन चेंज करा क्या ए से बी जाने में? देखो देखो, ए से बी तक पहुंचने में कहीं डायरेक्शन चेंज हुआ? स्ट्रेट ही तो चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, नहीं चल रही, ठीक। तो जब स्ट्रेट चल रही है तो स्पीड को हम वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक। वेलोसिटी बोलो, स्पीड इज टू मिडिल क्लास, तभी बोलना है वेलोसिटी जब एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक। तो आप पोपट हो जाएगा अगर अलग अलग डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही हो, तब उसकी स्पीड निकाल के बोलो वेलोसिटी है। नहीं, वेलोसिटी नहीं है, ठीक। अब हमें ए से बी तो जाना ही था, फिर से एक बार ए से बी जाना है, लेकिन इस बार रास्ता कुछ ऐसा सा है। ए से बी हमको जाना है, रास्ता है ऐसा, ठीक। 100 मीटर ही है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 100 मीटर ओनली, ठीक। अब हमको कहाँ से कहाँ जाना है? हमको ए से बी जाना है। अब जो ये वाला पूरा रास्ता है, इसकी लेंथ है, कितनी ले लें? इसकी लेंथ है 20 मीटर, ठीक। इसकी भी 20 मीटर है, ठीक। 20-20 मीटर दोनों की। इसकी 40 है, ठीक। और ये वाले जो दो हैं इनको समझ जाओगे, ऐसे ही तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, 10-10 हैं दोनों की, ध्यान रखो, ठीक। अब
हम क्या देख रहे हैं कि हमें ए से बी जाना है तो डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, ध्यान रखना। तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। क्या हो गया भाई 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 भाई, टच ही नहीं हो रहा। ओ ओ हो गया, पसीना लग गया था हाथ। ठीक, और कोई रास्ता नहीं है, ए से बी जाना है तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर मुड़ेंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर पहुंचेंगे। ठीक, तो जब हम मुड़ते रहे तो हमारा डायरेक्शन चेंज होता रहा ना, डायरेक्शन चेंज होता रहा। और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ सिंगल डायरेक्शन। मतलब कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स बना दूं, इसको बना दूं स्मॉल ए यहाँ पे, इस पॉइंट को बना दूं स्मॉल बी, इस पॉइंट को नाम दे दूं स्मॉल सी, इस पॉइंट को नाम दे दूं स्मॉल डी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ओ भाई भाई भाई, बड़ी दिक्कत, बड़ी दिक्कत। ठीक भाई, क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। हाँ, फिर से मेहनत करेंगे, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन पता नहीं हो क्या रहा है। लेफ्ट हैंड कैसे काम कर रहा है भाई, राइट हैंड में टच ही नहीं हो रहा, उंगली क्या खराब है क्या। तो हमें ऐसे भी जाना है। नाउ आई वांट टू बी सीरियस। मजाक कर रहे थे तो फोन ने मजाक कर दिया। ठीक, ये रास्ता है ए से बी जाने का, हमको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। ये रास्ता है 40 मीटर, 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। ठीक, ध्यान रखना, कुछ नाम दे देता हूँ। क्या है ये, इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट ए, जहाँ से टर्न लिया उस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट ए। फिर थोड़ा सीधे चले, इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट सी, स्मॉल सी, स्मॉल है सॉरी, इस पॉइंट को नाम दे दिया स्मॉल डी। कैपिटल ए टू स्मॉल ए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अभी बताया था 20 मीटर है, अज्यूम कर रहे हैं। ठीक, और कैपिटल बी और स्मॉल डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 20 मीटर। स्मॉल बी और स्मॉल सी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस की, मैं बस ऐसे ही प्रयास कर रहा हूँ तुमको बताने की, समझाने की, जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से समझाएंगे। तो कैपिटल ए से स्मॉल ए तक हम चले, यहाँ से यहाँ तक चले, फिर वही हमने देखा आगे रास्ता नहीं है तो हमें मुड़ना पड़ा, हम मुड़ गए। फिर हम स्मॉल ए से ही स्मॉल बी तक चल लिए, फिर हमने देखा फिर रास्ता नहीं है, मुड़ना ही पड़ेगा, फिर मुड़ गए और स्मॉल बी से स्मॉल सी चले। ठीक, फिर रास्ता नहीं है, फिर मुड़े स्मॉल सी से स्मॉल डी गए, फिर स्मॉल डी से कैपिटल बी गए। तो डायरेक्शन चेंज होता रहा ना हमारा, हम मुड़ते रहे ना, हम मुड़ते रहे, डायरेक्शन चेंज होता रहा। और वेलोसिटी क्या होती है, जब भी कभी हम ट्रैवल कर रहे हो और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करें तभी वेलोसिटी निकलेगी, वरना जो कुछ भी निकलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम करके उसे स्पीड बोलेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि ए से बी ट्रैवल करने करा जो हमने, तो ए से बी ट्रैवल करने की तुम वेलोसिटी बताओ कितनी निकल के आएगी, ए से बी ट्रैवल करेंगे तो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करा, कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। क्यों, डायरेक्शन ही एक हमने फॉलो नहीं करा, अलग अलग डायरेक्शन पे चलते रहे, पहले यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि कैपिटल ए से स्मॉल ए चलने में, कैपिटल ए से स्मॉल ए चलने में, अरे यार, लेकिन अगर मैं यही पूछ लेता कि कैपिटल ए से स्मॉल ए तक जाने में हमने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा जो कि 20 मीटर करा था ट्रैवल,
और मान लो 2 सेकंड में करा, तो वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी निकल आएगी 20/2 करके 10 आएगी, निकल आएगी। क्यों? डायरेक्शन एक फॉलो करा। फिर मैं कह दूँ स्मॉल ए से स्मॉल बी हमने 10 मीटर ट्रैवल करा और 2 ही सेकंड में ट्रैवल करा, तब वेलोसिटी बताओ, तब 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन अगर बोल देता कि कैपिटल ए से स्मॉल बी तक हमने 30 मीटर ट्रैवल करा, 4 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, नहीं बता सकते, कोई सिंगल डायरेक्शन फॉलो नहीं करा। ये होती है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u+v/2, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कैसे आया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। लेकिन ये वैसे नहीं होती, ठीक है ना। वेलोसिटी 2 होती हैं। जब भी किसी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, कोई बॉडी मोशन में है, तो उसकी 2 वेलोसिटी होंगी। एक होगी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से, और एक होगी फाइनल वेलोसिटी, जिसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों का एवरेज निकालने को बोलूँ तो कैसे करोगे? u+v/2 ही तो करोगे, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? A body has a uniform velocity if it travels in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time. जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। शर्त इतनी है कि बस एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। अगर नॉर्थ में जा रहे हैं तो नॉर्थ में ही ट्रैवल करना है, मुड़ना नहीं है। ठीक, तो अगर कहीं पे तुमसे पूछ लिया जाए कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रही है, ठीक है ना, बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन हैज नॉट चेंज इट डायरेक्शन, तो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है उसकी? बिल्कुल है। ठीक, तो यही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करे और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करे, तब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो देखो, हम फिर से जाएंगे, ए से बी जाएंगे, नहीं, हम ए से जेड जाएंगे, ए से जेड जाएंगे। ठीक, इस बार ए से जेड जाएंगे। ए से जेड जाना है हमको। ठीक, अब क्या, ये पॉइंट है स्मॉल ए, ये पॉइंट है स्मॉल बी, इतना ही लेते हैं। अब ठीक, यहाँ कैपिटल ए से स्मॉल ए हमने ट्रैवल करा, तब हमारी वेलोसिटी v थी और टाइम लिया था हमने t, कुछ भी टाइम है। ठीक, फिर हमने जब ट्रैवल करा स्मॉल ए से स्मॉल बी, तब हमारी वेलोसिटी v' हो गई और टाइम स्मॉल ए से स्मॉल बी ट्रैवल करने में हमारा टाइम कितना लगा, वो भी कुछ t मान लेते हैं। ठीक, अब ये जो v से v' वेलोसिटी हुई, इसको बदलने में कितना टाइम लग गया? पर्पल कलर का टी था, ब्लू कलर का टी हो गया। ठीक, तो हमें वेलोसिटी चेंज होने में, हमारी वेलोसिटी चेंज होने में टाइम भी कितना लगा, वो एक्सेलरेशन है। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वो है एक्सेलरेशन। फॉर्मूला है v-u/t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है?
इसमें भी यूनिफॉर्म मोशन ढूंढ लेते हैं, नहीं ढूंढ सकते। ठीक, ढूंढ भी सकते हैं, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक, और स्ट्रेट लाइन, इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक, तो एक बात देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? पहली शर्त कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। दूसरी शर्त कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज होगी। अगर हमने पहले 4 सेकंड में हम चल रहे थे कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, अगले 4 सेकंड में जब हमने अगले 4 सेकंड खत्म होने पे जब हमने देखा तब हमारी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी। तो उसी रेट से हम अगले 4 सेकंड में स्पीड बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका उल्टा कर देंगे। अ बॉडी इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर समझ ली है ना, तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन खुद से भी समझ सकते हो। खास नहीं कुछ ये कि बहुत मुश्किल से समझ में आएगा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनको कैसे डिराइव करते हैं, कहाँ ये काम आती है। मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे पहले, अगली वीडियो में ग्राफिकल प्रूफ करेंगे। तो जल्दी से करते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम टेकन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो इसको ऐसे ही करेंगे, पहले लिख देंगे जो इक्वेशन प्रूव करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसको वर्ड्स में लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये थोड़ा मिडिल क्लास लग रहा हो तो इससे पहले एक और स्टेप लगा सकते हो कि पूरा एक्सेलरेशन लिख देना, चेंज इन वेलोसिटी की जगह एक ट्राइंगल बनाना और v लिख देना। डेल्टा होता है इस ट्राइंगल को, फिजिक्स में डेल्टा बोला जाता है। ठीक है ना, केमिस्ट्री में भी डेल्टा ही बोलते हैं, मतलब जब कभी भी चेंज की बात आ रही हो तब डेल्टा बोलेंगे। ठीक, तो डेल्टा लगा देंगे, नीचे वही टाइम टेकन रहेगा। ठीक, फिर अगले स्टेप में क्या करा हमने, सिंबल लगा दिए, कुछ नहीं, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है सिर्फ, टाइम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, टाइम को उधर ले गए a के साथ, v माइनस यू इधर रह गया, सिर्फ इधर से v माइनस यू रह गया, u को इधर ले गए, u माइनस का था, यहाँ पे आगे पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक, b अकेला रह जाएगा, रीअरेंज करेंगे, b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, प्रूव्ड। ठीक, और जब भी आ जाती है एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में आ जाएंगी इक्वेशंस, प्रूफ करने के लिए आ जाएंगी, ठीक है ना। और कभी कभी 2 भी आ जाती हैं, एक को मैथमेटिकल तरीके से कह देते हैं प्रूफ करने को जैसे अभी सिखा रहे हैं, और एक को कह देंगे ग्राफिकल वे में प्रूफ करो। ग्राफिकल वे में अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे। ठीक, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और जब भी प्रूफ करने को आए ना तो ये जरूर लिखाना कि v क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है। इसके लिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख दिया है, आगे में मैंने लिखा है, तुमको लिख के आना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस है, बाकी सब वही है जो पिछली इक्वेशन में पढ़ा था। डिस्टेंस ट्रेवल का एक फॉर्मूला देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। स्पीड को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यहाँ से मैं कहूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ तो तुम स्पीड इनटू टाइम कर दोगे। ठीक, लेकिन अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उसकी स्पीड थोड़ी होगी, तो वेलोसिटी होगी।
तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल लो, ये हो जाएगी अपॉन टाइम। ठीक, लेकिन वेलोसिटी हमने ये भी पढ़ा कि वेलोसिटी दो ही होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो मूव कर रहा है तो एक इनिशियल एक फाइनल। तो इसके लिए हम क्या करें, किसको लें, इनिशियल को लें या फाइनल को लें, एवरेज वेलोसिटी को लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी को ले लेते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, जो कि सामने है। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, u प्लस वी अपॉन 2 इनटू टाइम टेकन, और डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूफ करा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, ये हमने प्रूफ करा था, और ये जो v है यही वैल्यू हमने यहाँ से लगा दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, उस v में यही वैल्यू लगा दी और u प्लस ए टी आ गया। इसके बाद 2u हो जाएगा प्लस ए टी हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा, टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, 2u को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut हो जाएगा, ए टी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार टी आ गए मल्टीप्लाई हो गए, नीचे 2 ही रहेगा। अब 2ut अपॉन 2, एक बार ये अलग से लिख लेंगे। ठीक, तो 2 से 2 मर जाएगा, ut बचेगा, और एक बार ए टी स्क्वायर अपॉन 2 ये अलग से लिख लेंगे। ठीक, तो ए टी स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं है, यानी कि 1 है तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन प्रूफ कहाँ चले गए हम, देखो ये इक्वेशन कब आएगी, कहाँ, जब किसी क्वेश्चन में तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दे दी हो, एक्सेलरेशन दे दिया हो, टाइम दे दिया हो, तभी इक्वेशन लगा के फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर यू ना दी हो बाकी तीनों चीज़ें दे दी हो, ए ना दिया हो बाकी तीनों चीज़ें दे दी हो, तब तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लग जाएगा। ऐसे ही लगा सकते हैं, कुछ फर्क थोड़ी, एक्सेलरेशन की फॉर्मूले की मदद से ही तो करिए प्रूफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस ढूंढने को कहते हो, यू टी एट दे रखा हो, टी ढूंढने को कहते हो, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा हो। ठीक है ना। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो 2 है, a और s है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ठीक, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना भी लिखे, हम कहते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसको रीअरेंज कर दें, t को a की जगह ले गया, a को t की जगह ले गया, तो ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a। इस t की वैल्यू हम इस t में और इस t में लगाएंगे, तब हमको क्या मिलेगा, v माइनस यू अपॉन ए, यू के साथ ही ये हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ए के साथ ये हो जाएगा। अब इस पार्ट में तो ज़्यादा कोई भयंकर कैलकुलेशन नहीं है, दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे u भी हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, नीचे अपॉन ए रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर है देखो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही यहाँ पे कर देंगे, v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक, नीचे a था उसका भी स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन का भी स्क्वायर होगा। ठीक, एक्सेलरेशन का भी स्क्वायर होगा, तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। अब बाहर देखो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हाफ ए है, यहाँ पे a स्क्वायर है,
ये स्क्वायर गया, ये ए मर गया, ठीक। फिर ये 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ये हमने पहले ही कर रखा था। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो 2a आएगा। जब 2a एलसीएम आएगा तो 2uv और माइनस का 2u² हो जाएगा, ठीक। वो हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे। माइनस का 2uv प्लस का 2uv, मर गए दोनों। माइनस का 2u² और प्लस का u², माइनस का u² दे जाएगा, प्लस का v² बचा रहेगा, ठीक। इस 2a को इस s के पास मल्टीप्लाई करने के लिए ले जाएंगे तो 2as हो जाएगा, और RHS पे क्या बचेगा, v² माइनस u²। u² को यहाँ ले जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक। पॉजिटिव का हो जाएगा, फिर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कहाँ आ सकती है, डिस्टेंस दे दिया हो तो मैं एक्सेलरेशन दे दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, ठीक। फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, या फिर कैसे भी 3 चीज़ें हो एक चीज़ निकाल आएगी। तो मोशन फॉर क्लास 9 CBSE फिजिक्स चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इंस्टाग्राम यूज़र नेम, यूज़र ID डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा फ्री में। पहले पार्ट की लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अंत में इतना ही कहेंगे कि मज़े करो।